अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदिल रिजवी। नाजरीन, बहुत सारे मामलात हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपसे हम डिस्कस भी करेंगे। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। खेलों की दुनिया में नित नए इश्यूज सर उठा रहे हैं। बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से क्या निकाला गया कि मामला तूल पकड़ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन मीडिया की इतलात को मन घड़त करार दे दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तानी नैयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाले 5 ममालिक के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज कुछ ही देर बाद पहला T20 मैच होने जा रहा है। PCB को शाहीन आफरीदी की वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल फिटनेस का यकीन है, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने जिम्बाब्वे में पहला मार्का सर कर लिया है और 3 मुल्क की सीरीज जीत ली है। और PSL की भी बात करेंगे। PSL में 2 टीमों की ऑक्शन की तकरीब कल इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस हवाले से क्या हो रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट कराची में जारी है। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। कल आखिरी दिन का खेल होगा, इस बारे में बात करेंगे। जबकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने नेशनल गेम्स के मेडल विनर्स को इनामात दे दिए हैं, जबकि रुस्तम पाकिस्तान दंगल 16 जनवरी को होगा। ऐसे ही मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, वेलकम करेंगे उनको। मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। भारत और बांग्लादेश का मामला न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से जो बांग्लादेश की डिमांड है और जो भारत का तर्ज अमल है, भारतीय मीडिया का जो तर्ज अमल है, भारतीय हुकूमत जो कर रही है, क्या समझते हैं सिरा कहां तक जाएगा? देखिए, भारतीय जो मीडिया है वो तो जलती पर तेल छिड़कने का काम करता है। चाहे जो भी इशू हो उसका काम ही यही है। अब इधर भी उसने अफवाह उड़ा दी थी कि जी ICC ने मना कर दिया है बांग्लादेश को कि जी खेलना है खेलो, नहीं तो फोरफिट हो जाएंगे तुम्हारे मैच, पॉइंट्स तुम्हारे चले जाएंगे। जिसकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया कुछ घंटे पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि ICC ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे आपके कंसर्न दूर करने की, यानी पसे पर्दा कोशिशें चल रही हैं इस चीज़ को हल करने के लिए, मसले को जो बिल्कुल जेन्युइन एक मुतालबा है बांग्लादेश का कि जब एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम को कैसे देंगे इंडिया का। और ICC में चूंकि अब इंडिया नहीं मौजूद है तो अब पता नहीं कितना ये बात मानते हैं, लेकिन अभी तक जो ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा है कि जी जाओ खेलना है खेलो, नहीं तो जाओ। लेकिन मामला इंडियन मीडिया तो इस हद तक ही ले गया। वैसे आप ये देखिए कि जब इंडियन टीम पाकिस्तान आने से मना करती है कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे, तो ICC फौरन कहता था ठीक है जी मैचेस इधर शिफ्ट कर दो, ऐसा कर दो। अब बांग्लादेश भी जब इस तरह की बात कर रहा है तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। उसको मगर अब मुख्तलिफ तरीके से डरा रहे हैं, बोल रहे हैं मान लो बात, ऐसा है। ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है। ऑफ द रिकॉर्ड ICC ने अभी तक कोई इस पे बात नहीं की है, लेकिन वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। अभी किस तरह इसको रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि सारी टीमों का शेड्यूल इससे मुतासर होगा। जिसको खेलना है बांग्लादेश के साथ इंडिया में, वो टीमों को भी आना पड़ेगा। श्रीलंका अगर इन्होंने शिफ्ट किया, दूसरी तरफ ये भी सुना है कि कोशिशें हो रही हैं कि बांग्लादेश को लालच दी जाए कि आ जाओ देख लो, इतना इतना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब उनकी गवर्नमेंट किस हद तक इनको सपोर्ट करती है और किस हद तक अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। क्या पाकिस्तान की तरह तगड़ा होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल तगड़ा होकर डट गया था तो, और हाइब्रिड मॉडल अपना बनवा लिया कि जाओ ठीक है तुम नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। उनको देखना है कि बांग्लादेश किस हद तक दबाव झेल सकते हैं, लेकिन PCB ने उनको मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया है। और उन्होंने ये PCB के ज़रिए यही बताते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ हैं हम लोग, जहां उनको ज़रूरत हुई, और अगर ICC में भी बात करनी हुई तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इंडिया पहले पाकिस्तान के साथ भी इस तरह का रवैया करता था, अब वो बांग्लादेशी क्रिकेट को आइसोलेट करने के लिए लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। सही। जाहिद साहब, आप समझते हैं कि इस मामले में जो भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल है वो किस कदर ठीक है या बहुत ही ख़राब है? क्योंकि इससे जो खेल है, जो स्पिरिट है गेम का, वो बहुत मुतासिर हो रहा है। अगर देखें, भारत में ख़ुद तनकीद हो रही है इस फैसले पे, और ख़ास तौर पर मैं उनके टेस्ट क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद को भी सुन रहा था, और अब भी बहुत से और उनके एंकर जो हैं जो न्यूट्रल किस्म के हैं, जो खेल से प्यार करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो खुल कर ये बातें कर रहे हैं कि जब कोई भी मुल्क इसके साथ इख्तलाफ आपका होता है, उसका सारा नज़ला क्रिकेट पे क्यों गिरता है। अब देखें, इनकी ऑक्शन हुई थी IPL की, नो डाउट दुनिया की बड़ी लीग है, दुबई में हुई थी। उसमें 7 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के नाम पेश किए गए थे ऑक्शन के लिए, और ज़ाहिर है ये 7 नाम जो है BCCI ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पे पेश किए थे। उनमें से एक टीम ने मुस्तफिजुर रहमान जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको ले लिया।
अब जो वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं और यकीनन कोई इख्तलाफात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, सब जानते हैं सियासी कशीदगी चल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाद हिंदुओं के साथ कोई अच्छे मरासम शायद नहीं है या अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उसकी बेस पे उन्होंने तहरीक इस हद तक शुरू की कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो तनहा मालिक नहीं है शाहरुख खान, उनके मालिकान में से एक हैं, तो उन्होंने टारगेट उनको बनाकर गद्दार भी करार दे दिया। और फिर देखा जाए तो क्या सिर्फ एक क्रिकेट पे नज़ला गिरना था, यानी पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ है तो सारा नज़ला है कि इनके पास हाथ ना मिलाएं, और पूरी दुनिया में आपको पता है जगत आई हुई। एक प्लेयर के खेलने से क्या सालमियत ख़तरे में पड़ जानी थी भारत की। मुस्तफ़िज़ुर रहमान का इशू बनाया, इस पर एक अच्छा स्टांस लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा फिर वर्ल्ड कप में खेलना नहीं चाहते। जो आज के मौजू पे आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि इंडिया का मीडिया हमेशा ही जब भी क्रिकेट की बात होती है, जब भी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होती है, और अब बांग्लादेश में भी उन्होंने एक नया महाज खोल लिया, तो भाई ये अपना स्टेज लगा कर बैठ जाते हैं, अपनी रेटिंग के चक्रों में भी करते हैं। अब उन्होंने ये खबर दे दी कि आईसीसी ने उनको बता दिया कि हम जो बांग्लादेश ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर हम अपनी टीम नहीं भेजना चाहते, उन्होंने इनकार कर दिया। और जैसा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर प्रेस रिलीज भी जारी किया कि उन्होंने इनकार नहीं किया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में ये लिखा है कि वो चाहते हैं मामला खुशनुसलूबी से हों, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, और वो उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हमारी चीज़ें दूर करने के लिए जो है अभी तक ये फ़ैसला किया। हतमी फ़ैसला इस सिलसिले में नहीं किया, लेकिन जाहिर है उनको शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं होगा अगर बांग्लादेश स्टैंड लेता है, क्योंकि ना सिर्फ बांग्लादेश 3 मैच उनके कोलकाता में है, 1 मैच उनका मुंबई में है। सिर्फ बांग्लादेश को तो नहीं शिफ्ट करना है, वेस्ट इंडीज़ के साथ उनका मैच है, इंग्लैंड के साथ उनका मैच है। बड़ा मुश्किल होगा। ग्रुप सी में शामिल है बांग्लादेश इस टीम के। लेकिन आए रोज़ आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं, और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है उनकी। सही। यूसुफ अंजुम साहब, क्या देखते हैं इंडियन मीडिया का जो किरदार है उसको किस तरह देखते हैं इसमें, और क्या समझते हैं बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्रेशर को कबूल करेगा? देखें अतर, ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है, बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि जो हद से ज़्यादा खुद एतमाद है, और जिसकी एक गलती की वजह से अब एक आईसीसी को एक मुश्किल पड़ गई है सूरत हाल, जिसकी वजह से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वहाँ ना भिजवाने का फ़ैसला किया सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकालने का जो हुक्म था, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद की थी, और उससे मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त गलती हुई है उनकी सबसे, और ये जगहसाई का बायस भी उनके लिए बनी है। क्योंकि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था अगर आप खुद से कोलकाता नाइट राइडर को फ़ोन करके कह दें कि यार इसको आप रिलीज़ कर दें, तो फिर शायद बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग फुटेज पे अपना मौक़िफ़ साबित करने का इतना ज़्यादा चांस ना होता। अब क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद से कहा था कोलकाता नाइट राइडर को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने के हवाले से, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फुटेज आपको मिल गई बांग्लादेश को कि वो सिक्योरिटी अगर एक टीम को, एक खिलाड़ी को नहीं दे सकते इंडियन में, तो फिर पूरी टीम को वो कैसे देंगे। और यही वो सूरत हाल है जिसने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल जायज़ है, दुनिया उसको हमायत कर रही है, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी के पास ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं बची कि वो बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ उसको हक समझते हुए उस पर अपना फ़ैसला करे, उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम है, कुछ ऐसे मामला किए जाए जिनसे बांग्लादेश को मुतमन किया जा सके। क्योंकि अब सिर्फ ये वर्ल्ड कप का इशू नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों की जानों का इशू है। आपको पता है कि इससे पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम में 2 दफ़ा वहाँ पर इंडिया में नहीं गई, सिक्योरिटी जवाब बनाया गया, और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने तो वर्ल्ड कप को स्किप कर दिया था कि हम वहाँ नहीं जाकर महफूज नहीं है, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक ठोस मौक़िफ़ अपनाया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और आईसीसी के पास अब कोई चांस नहीं कि आईसीसी जो बांग्लादेश की बात उसको माना जाए और फिर एक दोबारा रीस्केड्यूल करके जो वर्ल्ड कप का ऐलान है उसको किया जाए मैचेस का। सही। सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं है, 5 और ऐसे ममालिक हैं जिनका एक और इशू है जहां पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स का नाम आता है, या पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम आता है। सलीम खालिक साहब, भारत की जानिब से बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए जाते हैं, वीज़ा मसाइल भी होते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स हैं जो कि दीगर जो 5 ममालिक की टीमें हैं उनमें शामिल हैं, उनके लिए भी भारत मसला कर रहा है। ये अभी पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। ना सिर्फ क्रिकेटर्स, जो ऑफिशियल्स भी, जैसे हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर जो किसी फॉरेन टीम के साथ अगर मुंसलिक हो, जैसे बाजी में सकलैन थे या मुश्ताक, जो भी थे, इन लोगों को भी इश्यूज होते थे, क्योंकि इन लोगों के पास भी जो चाहे ब्रिटिश पासपोर्ट हो या जो हो, अजहर महमूद के पास तो भी ब्रिटिश पासपोर्ट, सकलैन के पास भी, लेकिन इन लोगों को भी इतने आसानी से वीज़े नहीं मिलते थे। तो अब तो ये प्लेयर्स तक पहुंच चुकी है बात, लेकिन ये आईसीसी की जिम्मेदारी है जिस वक्त
कोई भी टूर्नामेंट होता है उसके लिए एक MOU साइन होता है मेजबान के साथ, उसमें ये बात तय होती है कि ना सिर्फ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बल्कि जो एक्रेडिटेड मीडिया है, दूसरे लोग हैं, तो उन सबको भी वीज़े इशू किए जाएंगे। लेकिन ये इंडिया तो किसी को समझता ही नहीं अपने आगे, वो तो इस तरह की चीज़ें करता है। उसको तो खिलाड़ियों से, ये बेचारे खिलाड़ी किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? कोई खिलाड़ी हैं, सारी दुनिया में वेल नोन है, ये कुछ थोड़ी, और हर जगह इनके ऊपर नजरें लगी होती हैं, एक सिक्योर माहौल में ये होते हैं, तो ये क्या कर लेंगे, किससे मिलेंगे? सब कुछ तो सामने होता है मीडिया। लेकिन बस तंग करना है कि देखो जी हम तो पाकिस्तान से जरा सा भी ताल्लुक है तो उस बंदे को तंग करेंगे, एंड टाइम पे देखिएगा वीजा दे देंगे। लेकिन अभी तंग करके हेडलाइन बनवा के अपने एक अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में, नॉट फर्स्ट टाइम, पहले भी इन्होंने बहुत किया है और मीडिया को भी साथ भी हर बार करते हैं। इस बार तो चले पाकिस्तान के मैचेस नहीं है इंडिया में, लेकिन जो पिछला हुआ था ICC इवेंट, उसमें कितने लोगों को वीज़े दिए थे? मेरे ख्याल है 7-8 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े मिले थे, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा था, हमारे जो साथी थे। तो ये ICC को, ऐसे मुल्क को इवेंट देना ही नहीं चाहिए जहाँ पर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बैठे हों हर जगह पे, टॉप लेवल पे, गवर्नमेंट में भी और नीचे भी। वरना तो फिर ये क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता, देखिए क्रिकेट में हमेशा एक बात बोलता हूँ, 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, 12, और फुटबॉल में कितने ज़्यादा हैं? तो वो फुटबॉल में एक आध मुल्क पीछे हो जाए चल जाता है, लेकिन क्रिकेट में नहीं चलेगा। यहाँ पे तो देखें आप, हर कोई एक दूसरे से दस्ते गिरेबां हो जाएगा इस तरह। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, लेकिन जिसको देखना है वो खुद इंडिया ने, वो क्या करेंगे? सही। जाहिर साहब, क्यों भारत इतना खौफ है पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर्स जो कि दूसरी टीमों में खेलते हैं? क्या नहीं समझते कि सबसे बड़ा थ्रेट क्रिकेट को भारत है? देखें, अब तक ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। इससे पहले जब दोनों मुल्कों के मरासम कदरे बेहतर थे, ये जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर हमारी कबड्डी टीम 20 रुकनी जानी है तो उसमें भी 2-3 ऐसे ऑफिशियल्स होते थे जिनको वो बिला वजह रोक देते थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान इतना स्टैंड लेता नहीं था। बहुत सी हमारी ऐसी टीमें गई हैं जिनमें उन्होंने मनपसंद लोगों को दे दिए, 2 या 3 को उन्होंने बिला जवाब रोक लिया। अब जहाँ तक ये क्रिकेट की बात हो रही है, तो इससे पहले ये इंग्लैंड की टीम के साथ भी हुआ था। शुएब बशीर और साकिब महमूद उनके खिलाड़ी हैं। बेसिकली पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है, या कोई पाकिस्तानी ऐसा खिलाड़ी हो जो बैरून मुल्क मुकीम है और वहाँ के मुल्क का पासपोर्ट भी हासिल कर चुका हो, लेकिन उसके आबाओ अजदाद का तल्लुक़ पाकिस्तान से हो, दादा नाना या फैमिली का, तो उनके बाद भी वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी पॉलिसी सख्त है। और जो उन्होंने रूल्स या पॉलिसियाँ बना रखी हैं वो हैं तकरीबन 90 दिन के अंदर से पहले अप्लाई करना चाहिए। अब क्रिकेट या कोई भी टूर्नामेंट होता है 90 दिन के अंदर पहले तो कोई मुल्क अपनी टीम भी अनाउंस नहीं करता, और ये तो टीमें अब आपको पता है वर्ल्ड कप की 1 माह पहले अनाउंस हो रही हैं, फिर भी गुंजाइश होती है। तो इस सिलसिले में फास्ट ट्रैक की ज़रूरत है। ICC क्योंकि उसमें ज़ाहिर है भारतीय मौजूद हैं, और जो 5 मुल्क हैं जिनका ओमान, कनाडा, अमेरिका, UAE वाली टीमें शामिल हैं, उन्होंने जो मेल लिखी है वो ICC को भी की है, BCCI को भी है, और एक नई मुश्किल और एक नया तनाज़ा खड़ा कर देता है क्रिकेट बोर्ड। तो बड़ा अफसोसनाक है भारतीय हुकूमत का रवैया, BCCI का रवैया। ये सारा सिनारियो जो बना है, इसमें लगता है कि BCCI बेबस है, क्योंकि ऊपर जो मोदी हुकूमत उनको कहती है वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते इसमें जागरसाई भी हो रही है, और फिर यही मुल्क है इंडिया जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स और पता नहीं क्या कुछ कराना चाहता है। फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत से मुल्कों को मसाइल होंगे, और फिर खैर पाकिस्तान को तो मरासम उनके अच्छे हैं ही नहीं, पाकिस्तानी टीम तो जाना भी नहीं चाहती, और पाकिस्तान ने एक टेंट भी सेट कर दिया कि न्यूट्रल वेन्यू है। अब देखें बांग्लादेश ने, क्योंकि इसके कहा भी है कि इसमें किस्म के अभी को उन्होंने वजाहत नहीं की और ये ख़त्म नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनको बांग्लादेश को भी मुतमिन करना पड़ेगा। और जो मुल्क बाकी टीमों की तरफ से पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं और जो वहाँ मुकीम रह चुके हैं, उनके लिए पॉलिसी में आसानियाँ पैदा करना होंगी। सही। यूसुफ मंजू साहब, पाकिस्तान श्रीलंका T20 मैच की बात भी करनी है, लेकिन एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ICC अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा और अपने आप को न्यूट्रल अथॉरिटी साबित नहीं कर पा रहा। देखें, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाए, ICC को तो मेरे ख्याल में बेजान होगा सारा, क्योंकि उनके जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वही वो फैसले करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर ही अमल होता है। ICC ने एक थोड़ा अपना मसला तो हल कर लिया है। आपको पता होगा कि जो अपना एहसन रज़ा ICC का लीड पैनल के अंपायर, वो इंडोनेशिया सीरीज़ में भी अपना बेहतरीन अंपायरिंग के कर रहे हैं। वो उनके लिए तो ICC ने फैसला किया कि उनके जितने मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब होने जा रहा है जिसके लिए सारी ये चीज़ें हो रही हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो कोलंबो में अपने सारे मैचेस वहाँ जो हैं टीमों के होंगे उसको सुपरवाइज़ करेंगे। ICC ने अपनी जान तो छुड़ा ली अपने एंड के हवाले से। अब दीगर देखना है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान या पाकिस्तान की बैकग्राउंड रखते हैं उनको वीज़े के हवाले यकीनी तौर पर उनको देना पड़ेंगे। यह कोई ऐसा जवाब उनके पास नहीं है कि किसी भी तरीके से सिर्फ इसलिए उनको वीज़े देने से इनकार कर दिया जाए कि उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से या उनकी फैमिली का तल्लुक़ पाकिस्तान से रहा
रहा है। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी को थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात आइंदा आने वाले इवेंट्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये खुद इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, जिस तरह की उनकी तंग नज़री है, जिस तरह उनका नफरत उनके दिल में भरी हुई है पाकिस्तान के हवाले से, दूसरे ममालिक के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा। दुनिया को कुछ नहीं होने वाला, बांग्लादेश भी अपने मैचेस खेलेगा कहीं ना कहीं उसके लिए जहाँ पर उसकी जगह बनेगी। तो मेरे ख्याल में चूँकि उसको फ्यूचर इवेंट्स करवाने हैं, तो एक सवालिया निशान उनकी जो चीज़ों पर होगा कि क्या भारत में तमाम खेल क्रिकेट समेत करवाने चाहिए, उसकी मेज़बानी देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इंडिया में कोई भी इवेंट जो आने वाला होगा उसको मेज़बानी उसको ना दी जाए। ना सिर्फ आईसीसी बल्कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी ये फैसला करना होगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये इंडिया को बिल्कुल खेलों के हवाले से लोगों स्पोर्ट्स के साथ कर क्या रहा है। साहिब साहब, कुछ डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान श्रीलंका T20 मैच के हवाले से, जो कि कुछ ही देर में हो रहा है। क्या समझते हैं, कैसी तैयारी है हमारी? देखिए इधर क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मैच बाकी जो है वो श्रीलंका में खेलने हैं, लेकिन मैच पाकिस्तान के कोलंबो में होने हैं। और ये सीरीज़ जो है, एक इसको प्रैक्टिस सीरीज़ कह लें, वर्ल्ड कप के लिए ये रखी गई थी दम्बोला में। दम्बोला में पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस नहीं कर सकी बारिश की वजह से, और जब हम अभी स्टूडियो में आए हैं तो इससे पहले भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अगर ये मैच नहीं होता तो प्रैक्टिस कहाँ होगी पाकिस्तान की, और अगर होगी भी तो हो सकता है ओवर इससे भी कम करने पड़ जाएँ। और बाकी दोनों मैचेस भी यहाँ पे शेड्यूल हैं। अगर तीनों मैचेस हो जाते तो यकीनी तौर पर श्रीलंका को भी फ़ायदा होता, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की टीम आपको याद है रावलपिंडी में खेल कर गई है 3 मुल्की सीरीज़, और इसमें पाकिस्तान ने कुछ चंद नए प्लेयर, तो ख्वाजा नाफे, उस्मान तारक पर बड़ी नज़रें हैं, वो कैसी बॉलिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर शादाब खान पर, जो अपनी फ़िटनेस के मराहल के बाद और फिर बिग बैच छोड़कर यहाँ पे आए, तो उनका भी पता चल जाता कि किस हद तक खेलते हैं। और श्रीलंका की टीम अपने मुल्क में बुरी टीम नहीं है, वो टफ़ टाइम देगी पाकिस्तान को। पेथम निशान का जैसा, कौशल परेला, कौशल मेंडस, कई प्लेयर हैं, विनंदु हसारंगा उनके पास हैं, फिर विलालागा और असालंका जो को उनके कैप्टन थे, जहाँ से वो वापस भी उनको फिटनेस मसाइल की बेस बनाकर भेज दिया गया था कि अच्छी टीम है, टफ़ टाइम देगी पाकिस्तान को। लेकिन शर्त ये पाकिस्तान ये मैच जो है, सीरीज़ जो है, ये बारिश की नज़र ना हो जाए और खेलने का टीमों को मौका मिल सके। सही। सलीम खालिक साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच के बारे में, और क्या समझते हैं कि बारिश जो है वो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो तैयारी है, उसको मुतासिर करेगी? देखिए जी, श्रीलंका में जब भी क्रिकेट हो रहा है तो बारिश का बहुत बड़ा मसला होता है। वुमेन वर्ल्ड कप को देखें, जब हुआ था वहां पर तो कितने मैचेस उसके वॉश आउट हुए थे। पाकिस्तान के जब पहले इंडिया से मैच होना था एक बार एशिया कप का, वो भी एक दिन फिर डिले हुआ था, तो वहां पर तो ये होता है, बहुत बारिशें होती हैं। तो अभी भी आगे यहाँ भी और वर्ल्ड कप में भी इसके लिए तैयार है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो तैयारियों के लिए हमारी टीम वहाँ गई है, और अगर ये बारिश ही से देखकर वापस आ गई तो फर्क तो पड़ेगा, नुकसान तो होगा। अब इसमें हमारे 2 मेन प्लेयर तो नहीं खेल रहे हैं। बाबर आजम बिग बैश खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी बिग बैश खेलनी थी, उनको टीम में नहीं लिया था, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए। और अच्छी चीज़ ये है कि अब उनके रिहैब जारी है, बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बॉलिंग भी वो शुरू कर दी होगी या करने वाले होंगे। तो वर्ल्ड कप में ये दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सीरीज़ है इसमें भी उम्मीदें बहुत हैं टीम से। श्रीलंका पे जो पिछले भी कुछ मैचेस हुए, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही है। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन अब अपने आप को सेट होते जा रहे हैं, और शदाब का जैसे जिक्र हुआ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। कुछ यंग प्लेयर्स को भी पाकिस्तान ने चांस दिया है। तो अगर मैचेस हो गए, जो उम्मीद है कि क्रिकेट तो होगी, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा पाकिस्तान को कंडीशन से हम आंख होने के हवाले से। सही। देखते हैं जब वक्त आता है, जब ये मैच शुरू होगा, तो क्या कंडीशंस होती हैं, पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, ये भी सामने आ जाएगा। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हो रहा है, और ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की तारीख में, इस स्क्वाश टूर्नामेंट की तारीख में सबसे बड़ा इनामी ऐलान किया गया है, सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर नज़ीर खान। जी ज़ुबैर नज़ीर खान, बताइएगा कितने इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, इवेंट किस तरह का हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो जैसा आपने कहा कि बड़ी तारीखी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में जो है स्क्वाश का सबसे बड़ा इनामी रकम वाला जो टूर्नामेंट जो है यहाँ पर डीएचए का जो क्रिक क्लब है इस पर जारी है। इस टूर्नामेंट को जो कि कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट के नाम से जारी है। एक खती रकम रखी गई है, मेंस और वीमेन के दोनों के इवेंट शामिल हैं, और हर इवेंट के लिए मसावी रकम यानी $1,20,500 रखे गए हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो कि अपने खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश है,
स्क्वाश के मैदान में इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल स्क्वाश खिलाड़ी जो दुनिया भर से आए हुए हैं, खासतौर पर इजिप्शियन यानी मिस्री खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद, चाहे उसमें ख्वातीन हो या मर्द हो, वो शरीक हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है और इससे जो है इवेंट से जो है बड़ा मजबूत तासुर पाकिस्तान के हवाले से जाएगा कि पाकिस्तान में जो है अमन की राहें जो है बिल्कुल खुल गई हैं। और स्पोर्ट्स के अगर हवाले से बात की जाए तो स्क्वाश के इवेंट का इनेकाद का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान के हवाले से जो है तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है। अगर हम स्क्वाश टूर्नामेंट की बात करें तो देखें, इससे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 4 मर्द खिलाड़ी शामिल थे और 2 खवातीन खिलाड़ी शामिल थी, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो कि डायरेक्ट आए थे और 2 को जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। तो इनमें से जो है पहले नासिर इकबाल जो कि पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन है, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। उन्होंने पहले राउंड में अपसेट किया था और कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे राउंड में वो हार गए। लेकिन ये उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान में हकीकी टैलेंट मौजूद है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी हैं मोहम्मद अशरफ इरफान, उन्होंने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दूसरे राउंड में आ गए। लेकिन एक बात अच्छी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से। पीएसएल की बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। सलीम खालिक साहब, पीएसएल की 2 टीमों की ऑक्शन कल इस्लामाबाद में हो रही है, क्या तवक्कुआत है आपकी, क्या समझते हैं कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी 10 पार्टियों के नाम तो सामने आ चुके हैं और कई बड़े ग्रुप्स भी उसमें शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अली तरीन, एक तरफ उन्होंने एक टीम छोड़ी है, इधर यहाँ टीम लेना चाह रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे 1.25 अरब से तकरीबन रिजर्व प्राइस शायद रखी जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन इत्तलात यही बता रही है, 1.5 और उससे भी आगे जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो पार्टीज हैं कुछ वो काफ़ी तगड़ी हैं और क्रिकेट में पैसा लगाने को तैयार है। और रोड शो भी अच्छे हुए थे यूएस में भी, यूके में भी, और अच्छा माहौल बन चुका है पीएसएल का। तो उम्मीद यही है कि पीसीबी कामयाब हो जाएगा टीमें अच्छे रेट पे बेचने में। अब तक 1 अरब 8 करोड़ सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान थी पिछले साल तक, जिसको अब ख़त्म हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, अब नई टीम आएगी। लेकिन अगर वो रहते तो नई जो वैल्यूएशन के बाद उनकी फीस भी बढ़ के 1 अरब 30-35 तक हो जाती। इट्स मीन कि जो नई टीम बेचनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मेरी इधर उधर लोगों से बात हुई है तो यही पता लगा है कि कई पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और वो चाहती हैं कि बड़ी रकम भी दें और आए। बस ऐसी पार्टी आए जो बड़ी रकम सिर्फ 1 साल दे के फिर भाग ना जाए, जैसे मुल्तान सुल्तान के जो ओनर्स हैं, दूसरी बार ओनर पैसे की वजह से छोड़ कर गए। तो जो भी आए वो ऐसा आए जिसको पता हो कि शुरू में पैसे लगाने भी पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन एक अच्छी ऑफर इनको मिली हुई है, 85 करोड़ के पीसीबी ने इनको बोला है कि गारंटेड है ये अमाउंट तो आपको वापस मिलेगा। अगर सेंट्रल पूल जितना भी हुआ सेंट्रल पूल 85 करोड़ तो आपको वापस मिलेंगे, फिर अपनी तरफ से भी वो कमा सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अच्छे रेट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये टीमें फरोख्त कर देगा और क्रिकेट का मेयार भी अच्छा होगा, क्योंकि रिटेंशन भी कम कर रहा है पीसीबी, ताकि इनको मौका मिले नई टीमों को भी बड़े प्लेयर्स लेने का। सही, कुछ नेशनल गेम्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में इवेंट का इनेकाद किया गया, इनामात दिए गए खिलाड़ियों को। पंजाब 4थे नंबर पर रहा। यूसुफ अंजुम साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, खिलाड़ियों को इनामात दिए गए, लेकिन खुशी के मौके पर खिलाड़ी नाखुश क्यों रहे? देखें, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी जो पंजाब स्टेडियम में हुई, जिसमें 126 जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए थे उनमें मेडलिस्ट में इनामात तकसीम किए गए। यकीनी तौर पर उनके लिए खुशी की बात थी कि उनको इनामी चेक दिए जा रहे हैं। और गोल्ड मेडल के लिए 5 लाख रुपए इनाम ऐलान किया गया था, सिल्वर मेडल के लिए 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। उनको इनामी चेक भी दिए गए, लेकिन जब उन्होंने चेक देखे तो उसमें से हैरानकुन तौर पर टैक्स काटा गया था। आपको पता कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्स जो उनको नॉन फाइलर और फाइलर की जो एक पॉलिसी बनाई गई उसके लिहाज से ये टैक्स काटे गए थे। और उसमें जिसके 5 लाख रुपए थे उसको 3.5 लाख रुपए मिले, क्योंकि आपको पता कि खिलाड़ी जो हैं वो नॉन फाइलर ही ज़्यादातर होते हैं, इसलिए उनको रिलीफ हैरानी की बात थी कि उनके इनामी रकम से भी टैक्स काटा जा सकता है। हालांकि जो आम तौर पर देखने में आया कि जो एथलीट्स होते हैं जिनके लिए इनामात का ऐलान किया जाता है उसमें दुनिया भर में कहीं भी कटौती नहीं होती। और पंजाब को भी, हुकूमत को भी और पाकिस्तान को भी इस बारे में थोड़ी सी अपनी जो पॉलिसी मेरे ख्याल में बदलनी चाहिए। यही मुतालबा उन नौजवान खिलाड़ियों ने भी किया था जिन्होंने 36 वर्ष बाद पंजाब के लिए नाम कमाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब। सलीम खालिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जाहिद मकसूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मज़ीद टॉपिक्स कल लेकर आएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।